गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 18 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में किस राज्य ने बाजी मारी? मतलब कौन सा राज्य जो है आधारभूत साक्षरता सूचकांक जो है 2021 में उसने जो है बाजी मार ली, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए पश्चिम बंगाल ने जो है फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें पश्चिम बंगाल ने पहला स्थान हासिल किया है बड़े राज्यों में। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव रॉय द्वारा आधारभूत साक्षरता सूचकांक 16 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। अध्यक्ष विवेक देव राय ने कहा कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने की चुनौती कठिन है, फिर भी इसे हासिल करना असंभव नहीं है। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में, याद रखिएगा बड़े राज्यों की श्रेणी की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। इस सूची में कमजोर प्रदर्शन करके बिहार सबसे नीचे। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हर बार जो है, चाहे वो पुलिस इंडेक्स हो, स्मार्ट पुलिस इंडेक्स हो या इस तरह की चीजें हो, उसमें वो लगातार पीछे चला जा रहा है। ठीक है, यह जानकारी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक पर किए गए अध्ययन में सामने आई है। यह 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का एक संकेतक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये जो है साक्षरता का संकेतक है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, जबकि झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। देखिए छोटे और बड़े राज्य समझिएगा, ठीक है ना। आपको बता दें कि जिन 4 श्रेणियों में क्षेत्रों को विभाजित किया गया, वह बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर है। ठीक है ना, इस तरह से। तो बड़े राज्यों में सबसे जो उस पर बाजी मारी है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे तो केरल है, फिलहाल इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, और देखिए रैंक में जो है 59 अंकों के साथ जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। 55 अंकों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। 53 अंकों के साथ जो है महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर पे है। 50 अंकों के साथ कर्नाटक जो है वो 4 नंबर पे है। ठीक है, और फिर से 50 अंकों के साथ जो गुजरात है वो 5वें स्थान पे बड़े राज्यों की श्रेणी में आधारभूत साक्षरता सूचकांक में। ठीक है, इस बात का भाई बंधु आप लोग ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है? ठीक है, 10 साल पुराने जो भी डीजल वाहन होंगे उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का फैसला यहाँ की सरकार ने लिया है। वो राज्य है या वो कौन सी सरकार है? ए दिल्ली सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी पंजाब सरकार, डी राजस्थान सरकार। तो आपका जो सही आंसर है वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह की वजह से ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को, ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले डीजल वाहनों का पंजीकरण जो है वो रद्द कर देगी। बस फिलहाल इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पूनम पांडे, बी पूर्णिमा पांडे, पूनम यादव, पूर्णिमा पांडे, सी मीराबाई चानू या डी झिली डाला बेहड़ा। तो आपका जो सही आंसर है बी पूर्णिमा पांडे। ठीक है, पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पूर्णिमा पांडे जी ने। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम, 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम भार उठाकर, ठीक है ना, 229 में 102 और 127 जोड़ेंगे तो 229 होगा। ठीक है, भार उठाकर ये पहला स्थान हासिल करने के साथ साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया। आपको पता होगा कि ऐसा अगर होता है, रिकॉर्ड बनते हैं, तो स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है वो सीधे अगले साल के लिए क्वालिफायर खुद से ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इसमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एवं जर्क तथा कुल भार वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? मतलब वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने चाबहार बंदरगाह को संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने के लिए आपसी जो है बातचीत की है? आपका ऑप्शन है ए उज्बेकिस्तान, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी है चीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह को संयुक्त उपयोग पर बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। इस बैठक के दौरान तीनों देशों ने इस बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की। चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यह बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? ठीक है, पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2021 का, उसमें उनको सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जो है उसका सम्मान दिया गया। ए है प्रकाशी तोमर, बी है हिना सिंधु, सी है चिंकी यादव या डी है अवनी लेखरा। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी अवनी लेखरा। भारतीय शूटर अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अवनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद, ये भी बदल गया है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, आप सभी को पता होगा, से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ साथ कितने समझौते किए? ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 6 या डी 3। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी 6। ठीक है, अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 देशों के साथ 6 समझौते किए हैं, जिनके तहत वो विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। यह समझौते 1140 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग 2021 से 2023 के बीच में होनी है। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान से समझिएगा, वो कौन सा देश है जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
नगदग, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सम्मान है उसका नाम है नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी जापान या डी भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है आपका सही आंसर है। भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अभी तक कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता निम्न में से कितने मेगावाट है? आपके ऑप्शन है ए 6780 मेगावाट, बी 3580 मेगावाट, सी 5700 मेगावाट या डी 2420 मेगावाट। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए 6780 मेगावाट। केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को कहा है कि भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता 6780 मेगावाट है और इसके साल 2031 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें 10 स्वदेशी भारी पानी रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करना शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए मांगो सिंह, बी कौशल पारेख, सी ईधरन या डी जैस्मिन शाह। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन ने जो है, अब देखिए, केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रोमैन श्री ईधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं। उन्हें भारत सरकार के या भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें साल 2021 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए? ठीक है, कौन है जिसने जो दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए और इंग्लैंड के लिए उन्होंने 150 टेस्ट खेले हैं? ऑप्शन से ए मार्क वुड, बी स्टुअर्ट ब्रॉड, सी जैक लीच या डी हसीब अहमद। तो आपका सही आंसर है, जिसको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड साहब। ठीक है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए। इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी, याद रखिएगा, दुनिया के 10वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बाकी के 2 खिलाड़ियों के नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उनसे आगे जेम्स एंडरसन 167 और एलिस्टर कुक 161 हैं। आपको पता ही चल गया अब तो। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं। वे 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये थे आज 18 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है आपके उन सभी आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर आपको प्रश्न पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।